हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आ गए, फॉर्म भरने शुरू हो गए। तो मैं अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगा, क्या क्या है, डेट क्या है एग्जाम की, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन बच्चे भर पाएंगे, कौन सी कक्षा में है, कौन बच्चे निकाल पाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। और कैसे निकाल पाएंगे वो तो आपको पता ही है। किसी ढोंगी अकेडमी से मत जुड़ जाना, वही मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसमें वही 50-60 नंबर रह जाएंगे। ढंग से तैयारी करना, बिल्कुल अपने इस समय का सदा हुआ उपयोग करना है आपको। अब आपको ये नहीं है कि चलो ठीक है, अब तक तो जो लापरवाही हो रही थी, अब लेकिन नहीं, आपको सीरियस होना होगा। चलिए ठीक है भाई, अभी देखते हैं। देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बार बार कहता हूँ, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, 5 स्कूल्स है ये कितने हैं, 5 स्कूल्स हैं ये टोटल। और 5 स्कूल्स, ये 2 इसमें कर्नाटक में हो गए राज्य में, और 2 इसमें राजस्थान में हो गए, और 1 हो गया इसमें हिमाचल प्रदेश में। तो 5 स्कूल मिलके जो इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके हर साल फॉर्म निकलते हैं। इस साल कुछ पहले फॉर्म निकल गए, और इन्होंने इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन है उसकी वेबसाइट भी चेंज कर दी। पहले क्या करता है, सीईटी कॉर्नर पे डाल रहे थे। हो सकता है सीईटी कॉर्नर पे अब इसलिए डाल पाए क्योंकि छुट्टी गए होंगे, वहां से आए नहीं भाई। आदमी के अफसर है, अफसर है तो अफसर क्या करेगा, अफसर तो अफसर सही करेगा, काम थोड़ा ना करेगा, वो बैठेगा आराम से मजे करेगा। ठीक, तो वो 3-4 दिन में अभी आएंगे छुट्टी मना के, तब वो इस पर डालेंगे। लेकिन भारत सरकार की कुछ दूसरी एजेंसीज भी हैं जो इनका टेंडर लेती है। तो इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, इसने इसका टेंडर ले लिया, सारा का सारा यही काम करा दिया। चलिए देखते हैं इस पर क्या चक्कर है पूरा का पूरा। देखो ये है भाई पूरा, ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सारी चीजें कराते हैं। जैसे ये ITI के डिप्लोमे होते हैं, पॉलिटेक्निक होते हैं, ये सारा का ठेका कौन लेता है, ये लेती है। तो पहली बार जो मैं कहूँगा, एक टॉर्चर हुआ था, पहले लिंक एक्टिवेट हो गया, फिर ये हो गया, तो कोई लोकल सी फर्जी एजेंसी को दे दिया होगा, तो वो क्रैश कर गया। तो इस बार इन्होंने पहले ही बहुत अच्छा कदम उठा लिया, और इसने बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर दी है। इसने प्रोस्पेक्टस दे दिया, फ्लो चार्ट दे दिया, एग्जाम कैलेंडर दे दिया, डिटेल एडवर्टीजमेंट दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो मुझे लगता है इस बार सारा कुछ स्मूथ रहने वाला है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर इस बार बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि पहले भी अच्छी थी, इसमें कोई ज़्यादा वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं थी इसमें। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ से हमें पता चलेगी। इसको हम सारी चीज़ों को देखेंगे एक बार, क्या क्या निकल के आया भाई। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको देखने योग्य कर देता हूँ। आओ देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9th एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अगला सेशन ही आ जाएगा। एक 1 बाय 1 करके हम इसको देखेंगे। 1 बाय 1 में सबसे पहले जो डाउट आता है बच्चे का, पेरेंट्स का, कि सर मेरे बच्चे की एज कितनी है, ताकि वो फॉर्म भर पाए। तो एज वाले डाउट को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, सबसे पहले देखते हैं एज। भाई एज यहाँ पे लिखा हुआ है साहब 10 से लेके 12 साल तक, ये लिखा है 10 से, फिर 10 से लेके 12 साल तक मतलब कितना, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015। ये तो है कक्षा 6 के लिए। ठीक है भाई, ये तो है कक्षा 6 के लिए। और कक्षा 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012, ये है कक्षा 9 के लिए। 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, KIA, किल्ड इन एक्शन, मतलब जिनके जो पेरेंट है, मम्मी पापा, वो अगर भाई शहीद हो गए हैं, ठीक है, कहीं युद्ध में उनको शहादत मिली है, तो उनको क्या होगा, उनको 6 महीने का रिलैक्सेशन इसमें और मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो एज क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 कक्षा 6, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 कक्षा 9। ये तो हो गई भाई क्लियर बात। दूसरे आओ, कौन से क्लास में बच्चा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट आता है। तो क्या होना चाहिए बच्चा या तो कक्षा 5वीं पास कर चुका हो, मतलब 5वीं पास करने का मतलब है घर तो नहीं बैठा होगा ना, ऐसा तो नहीं 5वीं पास करके घर बैठ गया, नहीं, मतलब कक्षा 6 में पढ़ रहा हो, या तो कक्षा 6 में पढ़ रहा हो, या कक्षा 5 में एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जाम टेस्ट फॉर क्लास 6। ठीक है, स्टूडेंट स्टडिंग, या कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, या तो कक्षा 5 पास कर चुका हो, या कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, दोनों तरह के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साफ साफ लिखा है। 5वीं जो पास कर चुका होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कक्षा 6 में आ गया होगा। ठीक है, अभी वो कक्षा 6 में पढ़ रहा होगा, और जो से 5वीं में पढ़ रहा है तो 5वीं में है ही। तो ये दोनों प्रकार, तो जो कक्षा 4 में पढ़ रहा है वो नहीं भर पाएगा, और जो कक्षा 7 में आ गया वो नहीं भर पाएगा। इसके लिए वो 9वीं में भर पाएगा। ठीक है भाई, इसको देखेंगे। 9वीं में आ जाओ। 9वीं में क्या है, वो कक्षा 8वीं पास कर चुका हो, या कक्षा 8 में पढ़ रहा हो। कक्षा 8वीं पास कर चुका हो, कक्षा 8 में पढ़ चुका हो। और अब मुझे पता है जब इस तरह की बातें कक्षा 8वीं पास कर चुका हो, तो फिर आप देखोगे सर वो 9वीं में आ जाएगा, बोर्ड का हो जाएगा। अरे 9वीं में आ जाएगा, बोर्ड का हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी।
उससे पहले जरूरी है उसकी तैयारी करा लो। मैं सही बता रहा हूँ, धराशायी हो जाएगा इस एग्जाम में ज़्यादा ही ना, जब वो भीड़ देखेगा ना और जब उसके पेपर का पैटर्न देखेगा, क्योंकि स्कूल में तो उसको दैट ट्रॉफी की दुनिया भर की ट्रॉफी उसने भर के रख दिया। कमरा जो होता है ना, घर पे कमरा होता है स्टूडेंट, दैट ट्रॉफी, और जैसे ही कोई जाता है वो सबसे पहले ट्रॉफियों का वो जो कबाड़ है वो निकल के आता है। तो उससे आपको बचना। एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एजुकेशन में आपको चेक कराना है ना, यहाँ पे चेक कराओ। अगर देखो, अगर और एक्टिविटी में आपको भेजना है बच्चा तो वहाँ पे तो भाई उनका अलग मानक होगा, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का एजुकेशन का लेवल चेक करना है तो बेस्ट वे क्या है, इन फॉर्म को भरा दो। जो नकली ट्रॉफी पे चढ़ी हुई परत है नकली, वो सारी उतर जाएगी, पानी पानी हो जाएगी। और जो आजकल आभूषण आते हैं, लगते तो सोने के हैं, लेकिन 10-12 दिन में क्या होता है उनका, अरे तो रंग उतर गया, बस उनका ऐसे ही रंग उतर जाएगा। और अगर सच में बच्चे का एजुकेशन लेवल अच्छा हो तो भाई अच्छे नंबर लाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सूरत में पेरेंट्स को बहुत फायदा मिलेगा, एक्चुअली उनको रियल कंडीशन का पता चलेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं एक बार। अब इसको देखो, अगले वाला इसका, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो भाई, ऐसा तो नहीं है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे तो लगभग फ्री में एजुकेशन होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको भर लेंगे। वो पहले एक टेस्ट लेंगे, और टेस्ट क्या है, टेस्ट को बोलते हैं OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये है OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, इसकी इन्फॉर्मेशन कब एग्जाम होगा, मेल पे भी आ जाएगी, SMS पे आपका SMS के थ्रू मैसेज भी आ जाएगा, और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा याद ध्यान रखो, ये है पेपर का पैटर्न। कक्षा 6 में बात करूँ तो इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये कक्षा 5 के लेवल का आएगा। और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ और साइंस, ये है ना भारी भरकम आएगा सारा। NCERT का ही आएगा, कक्षा 8 में, बाहर से कुछ नहीं आएगा पेपर। मैं सच बता रहा हूँ, जब जिस बच्चे का यहाँ पे पेपर नहीं होता ना, वो पता है कि अरे सर बाहर से आया था, खप्पर भरने में सबसे नंबर 1। ये छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा भाई, तैयारी अच्छे से करोगे, कहीं से बाहर ही नहीं आएगा। NCERT कक्षा 5 का पूरा सिलेबस आएगा, सारा वही आता है। ठीक है, वो तो उसको एक इशू मत बनाना। रिजर्वेशन को देखते हैं एक बार। 70% रिजर्वेशन और 30%। 70% आपका JCO, OR, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, इनको मिलेगा 70%। 30% सबको मिलेगा, इसमें चाहे ऑफिसर हो, नेवी हो, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, टीचर हो, ठीक है, बैंकर्स हो, जितने भी और भारत की सरकारी जॉब है, किसान हो, सब आ जाएंगे 30% में भाई। सारा बिल्कुल कुनबा आ जाएगा 30% में। और आर्मी में नेवी, एयरफोर्स और आपका इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का जो आपका JCO और OR है, इनको मिलेगा। ठीक है, ऑफिसर को वहां भी नहीं मिलेगा, वो भी सिविलियन में ही आएगा। तो इस कोटे को ध्यान रखना। और भाई अब यहाँ पे देखो 10 वैकेंसी इसमें गर्ल्स के लिए, 27-15% ये इनका है। और 30 वैकेंसी या 10% यहाँ पे 5 रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट। लड़कियों के लिए कितनी है, 30 वैकेंसी, और फिर उनको उसी कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है भाई, उसी कैटेगरी में बांटा जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड तो आ ही जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे भाई, एडमिट कार्ड आ भी जाएंगे तो कोई एडमिट कार्ड से थोड़ा ना हो रहा है सिलेक्शन, तैयारी भी थोड़ी है। तो एडमिट कार्ड आपका इनकी साइट पे आएंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, यही पे आ जाएंगे। इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो मैं करूँ इस बार बहुत अच्छा टेंडर इन्होंने दे लिया, सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। मेडिकल होगा भाई, मेडिकल जो आप एक इनका MH मिलिट्री हॉस्पिटल जो सेलेक्ट होता है फॉर्म भरते वक्त, वहां पे वो मेडिकल होगा, उसमें इनका मेडिकल होना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, साफ साफ लिखे एप्लीकेशन फॉर्म 21 अगस्त से लेके फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। और लास्ट डेट क्या है आपका, 19 सितंबर रात के 8 बजे। उम्मीद करता हूँ लास्ट डेट तक मत जाना, हर जगह लास्ट डेट में जाना ठीक नहीं रहता, हर जगह मत जाओ लास्ट डेट में। पढ़ाई में तो लास्ट डेट में, हर जगह लास्ट में मत जाओ। और बातें बनानी में फर्स्ट में, उससे नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और तैयारी में बता रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी उल्टी सीधी जगह मत पहुंच जाना। पहली बार लुट चुके हो या और भी हो चुका है। अब लेकिन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के लाइव बैच या आपका हॉस्टल बैच से जुड़ जाओ। बस ये दो ऐसी चीज है जो आपकी नैया पार कराएगी। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, जितना अब तक आपने पढ़ लिया सारा आपको यहाँ पे सारा एकदम उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको आपको गाइडेंस के साथ तैयारी कराई जाएगी। खुश हो जाओगे आप कुल मिला के, ये बता दूँ आपको। चलो अभी आगे आओ, देखो ये, अब देखो ये सारी बातें भाई, मुझे पता है कुछ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं भाई उनको अंग्रेजी में समझ में नहीं आती, तो कुछ सारी बातें हिंदी में भी इन्होंने दे दी। इन्होंने हिंदी में भी सारी बातें क्लियर कर दी, ये आएगा सिलेबस, ये होगा, पूरी बातें हिंदी में भी लिखी है। आवेदन भरने की इसकी फीस कितनी है भाई, 400-500 रुपये लगती है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रकम नहीं लगनी। ठीक है, 400-500 रुपये है इसमें। ये सारी चीज इन्होंने कर दी। एक तो भाई ये बात हो गई। ठीक है, अब लगभग ये तो हमने क्लियर। अब थोड़ी सी इसकी बात चर्चा इसकी तैयारी पे भी कर लेते हैं थोड़ी, और फिर उसके बाद हम एक बार और देखें। देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, तैयारी से आपको परेशान नहीं होना है।
कोई टेंशन नहीं लेना है, तैयारी में तो आपको घबराना ही नहीं है। तैयारी के लिए मैं सबसे बेहतरीन, अगर इस टाइम कोई अगर सबसे अच्छा कोर्स आपको पूरे गूगल पे या आप देखोगे जो स्टडी मटेरियल की फीस में मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा ये RMS-CET फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स सबसे अच्छा है भाई। इसमें जुड़ जाओ, इसमें लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर्स, पूरी टीचर्स का एक कुनबा जो आपको पूरी भरपूर गाइडेंस देगा, वो सब कुछ समझा देगा आपको तो सिर्फ एक मूक दर्शक बनके बच्चा बैठ जाएगा, सारा काम करेंगे हम, आपको नहीं करना कुछ भी, हम करेंगे। हम समझाएंगे कि बेटा इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे जाग जाओ, सारी चीजों की हम बिल्कुल एकदम, क्योंकि देखो बच्चा है, ये कोई बड़े बच्चों की तरह नहीं है, बड़ा बच्चा तो खुद कर लेगा, लेकिन इसको चाहिएगा एक मेंटोर, एक बड़े एक्सपर्ट टीचर का एक पूरा पैनल, वो इसको पूरा गाइड। तो हमारी टीम में ऐसा है 5 से 6 टीचर का पूरा है पैनल, वो पैनल आपको पूरी तरह से समझाता है कि ऐसे करना है भाई, प्रेशर नहीं लेना है, सब चीजें। देखो ये सारी चीजें चाहिए होती है एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस कुनबे से पूरा आप वो ले लो अपना गाइडेंस, और इस कोर्स को फटाक से लेना। बस एक बात और बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा भाव तोल मोल मत करना, ये चीज़ें पढ़ाई में नहीं होती। आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप खूब करो, कपड़े लेने जा रहे हो खूब करो, भाव तोल। मैं तो कह रहा हूँ पूरे मॉल में पूरे सब में घूम जाओ, जहाँ भी जा रहे हो आप, जो भी काम करना, गाड़ी लेने जा रहे हो पूरा भाव तोल, लेकिन पढ़ाई में भाव तोल नहीं। पढ़ाई में एक ही बात कहना बस, नो सर पैसे तो ले लो 2000 ज़्यादा ले लो, 3000 ले लो, पर कोर्स देना दमदार, ताकि मजा आ जाए। बस ये वाली बात पे अटेंड, किसी मतलब हल्के लालच में मत आना इसमें, ठीक है भाई। चलो ये वाली बात होगी। अभी मैं और में आता हूँ, देखो अभी मैं इसका और समझाऊंगा अभी आपको। देखो अब इसमें देख एक बात और आती है, यहाँ पे अगर देखो आप, इन्होंने एग्जाम कैलेंडर डाला है। एग्जाम कैलेंडर देखते हैं क्या है, एग्जाम कैलेंडर पे भी थोड़ी नजर डालते हैं, एग्जाम क्या है इसकी, एग्जाम की डेट, ये भी जरूरी है। देखो एग्जाम कैलेंडर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है आपका 21 अगस्त, ठीक, ये रहा। रजिस्ट्रेशन एंड डेट क्या है 19। और चेंज, देखो भाई कई बार क्या होता है, धोखे से चलो या है आपके लिए जो एग्जाम सेंटर है वो सूटेबल नहीं है, आपको उसको चेंज करना है, तो भैया उसको 20 से लेके 22 सितंबर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो लेटर का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है 2026 में एग्जाम होगा, 24 में हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन भी तो लेने हैं, इंटरव्यू भी तो लेना। सेशन ही इनका भाई, इनका सेशन मई जून से जुलाई से शुरू हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं जुलाई में लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है दिसंबर में 15 दिसंबर की इसकी टेंटेटिव डेट है, वही इसकी रहेगी, उसमें इसका एग्जाम हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है भाई। ये वाली बात हो गई। एग्जाम का पैटर्न मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बता दिया है, कोई उसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, ठीक। अभी और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब इसमें देखो मैं और देखता हूं और क्या है, अभी इसमें क्या हो सकता है, यहां पे देखो हाँ भाई खुल गया, देखो ठीक है आ गया। तो ये सारी हो गई डिटेल। प्रोस्पेक्टस का ये है, प्रोस्पेक्टस हर बार की तरह सेम ही है, लास्ट डेट ये लिखा है उन्होंने, सब चीज लिख दी। और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी टेक्निकल की इशू है, कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में, कोई परेशानी है, हाँ भाई एक बच्चे ये भी पूछते सर इसकी वेबसाइट कौन सी है, लो वेबसाइट में बता देता हूँ, कोई टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा सारी चीज में बैठा तो उसमें ये करना apply/delhi.nielt.gov.in, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, वहीं पे है, दोनों ने वहीं से अपना बराबर में ऑफिस होगा। एक इधर से एडमिन ऑफिसर गया, कहना सर हमें पहली बार तो बहुत दिक्कत है, टेंशन के लिए नहीं की बात, इधर को इसको टेंडर दो, हम कराते हैं ना इस बार आपका, क्योंकि दोनों सेम जगह है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी इसमें चीजें हैं। तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता रह गया होगा, अब सारे डाउट लगभग क्लियर है। बस अब मेरा एक डाउट और दूर कर दो, तैयारी कब से करोगे, तैयारी कब से करोगे, कर दो इसकी तैयारी। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं भाई, बहुत बढ़िया स्कूल्स हैं, ना तो कोई इनमें पैसे लगते, पैसे मैं बता रहा हूँ इनमें, इनकी तो फीस ही लिखी हुई है, कितने पैसे लगते हैं इनमें, मुश्किल से मुश्किल 20,000 साल के लगते हैं। अरे 20,000 साल के हॉस्टल वगैरह में रहने के बाद पूरा बच्चा लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, CONNEL कर्नल, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये बन के निकल रहा है, ठीक। सही लिख दिया मैंने कर्नल की स्पेलिंग, मुझे नहीं लगता मैंने सही लिखी है। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, जब आपको कर्नल बनना ही है तो कर्नल की स्पेलिंग मुझे सही करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कर्नल आपको बनना है तो कर्नल की स्पेलिंग क्या है, ठीक है भाई।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको, डिटेल एडवाइजन, फ्लो चार्ट, प्रोस्पेक्टस, ये सब चीज़ें। अब डिले मत करो और इसका सही सा एक पैकेज लेके, सही सा कोर्स लेके ऑनलाइन या ऑफलाइन इसकी तैयारी में जुड़ जाओ। सेशन को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादातर डाउट क्लियर हुए होंगे, और भी कोई डाउट होंगे तो हमारे आगे आने वाली वीडियो में वो आपको क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।